बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असगर मलिक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। खान साहब ने इम्पोर्टेड हुकूमत को 6 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि इन 6 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी हुकूमत ख़त्म करें, असम्बलियाँ तहलील करें और उसके बाद आम इंतखाबात का इलेक्शन करें। खान साहब ने ये वक्त क्यों दिया, उनका जो मकसद था यहाँ पे धरना देने का उसको पूरा क्यों नहीं किया और 6 दिन का अल्टीमेटम दे के ये धरना क्यों ख़त्म कर दिया, इस पे बात आखिर में करेंगे। सबसे पहले कल जो सारा दिन होता रहा, पहले उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने परसों रात से तैयारी शुरू कर दी। लोगों के घरों पर छापे मारे गए, क़यादत को उठाया गया, लोगों को डराया गया, ख़वातीन और बच्चों और बुज़ुर्गों को हरासा किया गया। एक खौफ और जो तशद्दुद की फ़िज़ा है उसको पैदा किया गया, उसको बनाया गया। और उसके बाद 25 मई को जब पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के कारकुनान ने इस्लामाबाद के लिए निकलना था, तब पूरे मुल्क में जाम कर दिया गया। कंटेनर लगाए गए, रुकावटें लगाई गई, खारदार तारे लगाई गई, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। हर जगह पे पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर थे सबको पुलिस की मदद से पूरी रियासती मशीनरी लगाकर पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया। राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब, जितने भी नून लीग के बड़े बड़े कारकुनान लीडरान हैं, सब ने हर 2 मिनट बाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 20 लोग भी साथ नहीं निकल रहे हैं। किसी ने कहा 50 लोग साथ हैं, किसी ने कहा 250 लोग साथ हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 50 लोगों से ही डर गए, आप 250 लोगों से ही डर गए कि इसलिए आपने जो है ना वो पूरा मुल्क बंद कर दिया, हर जगह रास्ते बंद कर दिए, कंटेनर बंद लगा दिए, उनके अंदर मिट्टी डाल दी, सड़कों के ऊपर आपने शीशे तोड़ के डाल दिए, सिर्फ आप 250 लोगों से डर गए थे। ये अगर 250 लोग ही थे तो आपको ये सब इक़दाम करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। अगर 250 लोग ही आने थे तो फिर आपको इन इक़दाम की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। अगर 250 लोग खान साहब के साथ निकलते तो वो इस्लामाबाद जा ही नहीं सकते थे। जिस तरह आपके उकाड़ा के जलसे में 250 लोग आए थे, आपने बारिश का बहाना बनाकर उकाड़ा का जलसा नहीं किया, ख़त्म किया। अगर आपके मुताबिक 250 लोग आते तो खान साहब धरना ख़त्म करके चले जाते हैं। और उसके बाद रावी पुल बंद किया, अटक पुल बंद किया, जहलम बंद किया, हर जगह कंटेनर लगा दिया, पूरे पंजाब को एक तरह से मफलूज कर दिया। हमज़ा शहबाज जो एक डमी वज़ीर आला, गैर कानूनी वज़ीर आला बन चुका है, इस मुल्क की सारी बागडोर पीछे से बैठकर मरियम सफदर साहबा चला रही थी। अहकामात राना सनाउल्लाह साहब उनके से डायरेक्ट अहकामात ले रहे थे, पुलिस भी उनसे अहकामात ले रही थी। और उसके बाद जो पुलिस ने लोगों पे जो तशद्दुद किया, लाहौर में जितना तशद्दुद हुआ, जो कारकुनान थे उनको गिरफ़्तार किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिदा जो पीटीआई की बुज़ुर्ग और कैंसर से लड़ रही हैं, उनकी गाड़ी की शीशे तोड़े गए, उनकी जो विंड स्क्रीन था उसको तोड़ा गया और ख़ातून के साथ बदतमीज़ी की गई, उनकी गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश की गई, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश भी की गई। और उसके बाद हर जगह रावी पुल के ऊपर कंटेनर लगाए गए। हमाद अदर साहब ने वहाँ से निकलना था, तो जैसे जैसे ही फिर आवाम इकट्ठी होना शुरू हुई, इन्होंने शेलिंग की, टीयर गैसिंग की, बहुत बड़ी तादाद में, हर जगह धुआं धुआं नज़र आता था। उसके बाद आवाम फिर भी इकट्ठी हुई, आवाम का जज्बा फिर भी कम नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ से उन्होंने कंटेनर हटाए, रुकावटें हटाई और फिर वहाँ पहुँचे वो अटक के करीब। अब खान साहब का जो मरकज़ी काफ़िला था वो KPK से आना था, पेशावर से आके उन्होंने अटक के करीब जो है ना वो इस्लामाबाद में इंटर होना था, पंजाब में इंटर होना था, क्योंकि ये कट्टी पहाड़ी का इलाका, ये बॉर्डर लाइन कहलाता है KPK और पंजाब का। पिछली दफ़ा जब परवेज़ खटक साहब यहाँ से अपना धरना लेकर आए थे तो उनको यहीं से ही पसपा होना पड़ा था, तो इस दफ़ा वो तैयारी करके आए थे। उसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए। इन्होंने एक प्लान के तहत पुलिस को पसपा किया। साथ में एक पहाड़ी है, वहाँ से पुलिस पर पथराव किया गया, जिसकी वजह से पुलिस जो है ना वो पीछे हट गई। और जैसे ही पुलिस वहाँ से पीछे हटी है, उसके बाद इन्होंने कंटेनर हटा के गाड़ियाँ गुजारना शुरू कर दिए। तो एक जो हलडत थी, एक जो मुसीबत जो बनी हुई थी, जब एक दफ़ा वो टूट गई तो उसके बाद पुलिस ने फिर दोबारा कोशिश की इसको किसी तरह वापस हासिल करें, लेकिन वो दोबारा उसमें कामयाब नहीं हुए। और खान साहब का ये पूरा जो चक्कर है, पूरा जो सफ़र है, ये तकरीबन 20-22 घंटों से ऊपर बनता है। खान साहब ने 25 तारीख को 3 बजे का टाइम दिया था श्रीनगर हाईवे के ऊपर, लेकिन उनको 20 घंटे के करीब लगे। और 26 आज की सुबह तकरीबन 9 बजे 8 बजे के करीब वो यहाँ पे पहुँचे हैं जिना एवेन्यू पे। डी चौक पे फिर भी नहीं गए, वो जिना एवेन्यू पे आके उनका जो काफ़िला है वो रुक गया वहाँ पे। इसकी वजह यह है कि आवाम की इतनी ज़्यादा तादाद थी, आवाम का इतना ज़्यादा वो जम गफ़ीर था कि वो जो कंटेनर था
उसको इतना ज़्यादा रास्ता नहीं मिला था, उसकी इतनी स्पीड नहीं बन रही थी, लोग पैदल जो है ना वो कंटेनर के आगे आ जाते थे, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो कम हो जाती थी। और उसके बाद ये रुकावटें, तो इस वजह से इतना ज़्यादा टाइम लगा खान साहब को यहाँ आने में। और उसके बाद रास्ते में इन्होंने इतनी ज़्यादा वहाँ पे शेलिंग की, अटक के करीब सैकड़ों की तादाद में आंसू गैस के वो शेल बरसाए गए लोगों के ऊपर, एक्सपायरी डेट वाले शेल बरसाए गए, हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि किसी तरह से इस काफ़िले को, इस आज़ादी मार्च के जो कारवां है इसको रोका जाए। और उस वजह से झाड़ियों में आग भी लगती रही, लोग जो है ना वो इसका तोड़ निकालने के लिए उसको आग लगाते रह गए। और उधर सिंध नुमाइश चिरंगी में, कराची में, वहाँ भी लोगों की बड़ी तादाद निकली और वहाँ भी पीपल्स पार्टी ने सिंध की पुलिस को वो पंजाब पुलिस की तरह इस्तेमाल किया। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 3 जो पीटीआई के कारकुनान हैं वहाँ पे शहीद हैं, डायरेक्ट सीधी फायरिंग की गई है वहाँ पे लोगों को डराने के लिए। और लिबर्टी चौक लाहौर में भी आवाम इकट्ठी हुई है, वहाँ पे फैमिलीज इकट्ठी हुई हैं दोनों जगहों पे, उन पे भी जो है ना वो शेलिंग की गई है। बच्चे बेचारे जो थे वो परेशान नज़र आ रहे थे, बेहाल हो गए थे, हालत ख़राब हो गई थी कारकुनों की। लेकिन उन इन सब हथकंडों से अवाम का जज्बा किसी तरह कम नहीं हुआ, कारकुनान का किसी तरह जज्बा नहीं कम हुआ। लोगों के सर फटे, वो जाके हस्पताल से पट्टी करवा के फिर वापस धरने में आ गए। उनसे जब पूछा गया कि आप वापस क्यों नहीं गए, तो उनका एक ही था कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं। खान साहब का जो नज़रिया है, खान साहब का जो हकीकी गुलामी आज़ादी का नज़रिया है, उसके साथ खड़े हैं। वो मुल्क को इन चोरों के हवाले नहीं कर सकते और उसके लिए उनको जिस हद तक जाना पड़ा वो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। वो इसको जिहाद समझ कर आए थे। और सारी रात डी चौक इस्लामाबाद वो मैदान जंग बना रहा। वहाँ पे दरख्तों को, ग्रीन बेल्टों को आग लगाई गई शेल्स की वजह से, और इतनी ज़्यादा टेयर गैसें की गई कि लोग बेहाल हो गए, परेशान हो गए, उनकी हालतें ख़राब हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे लोग डटे रहे। और जब इनसे मामला नहीं संभला गया तो आखिरकार इन्होंने वहाँ पे फ़ौज को तलब कर लिया कि अब पुलिस से हटकर अब जो डायरेक्ट फ़ौज और आवाम के दरमियान लड़ाई करवाई जाए किसी तरह। ये भी एक हरबा इस्तेमाल किया उन्होंने, लेकिन उसकी नौबत नहीं पड़ी। सुबह तक खान साहब का जो काफ़िला था वो इस्लामाबाद दाखिल हुआ और वहाँ पे उन्होंने तकरीर की। और उस तकरीर में उन्होंने इनके जितने भी सारे जुल्म थे, जितने भी इन्होंने हथकंडे आजमाए थे, सबको उन्होंने बेनकाब किया। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया। आज कल जब सुबह सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हुई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आर्डर दिया था कि जितनी भी कंटेनर हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी गिरफ्तारियाँ हैं, सबको ख़त्म किया जाए, सब कारकुनान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, किसी को जो है ना वो हिरासत में ना रखा जाए, क्योंकि पुरअमन एहतजाज हर इंसान का बुनियादी हक है, आप उससे किसी को महरूम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद खान साहब ने जो 6 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, ये किस वजह से दिया है? लोग ये समझ रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं कि खान साहब जो है ना वो शायद आवाम का मजमा ना होने की वजह से इसको ख़त्म करके चले गए हैं या कोई ऐसी बात है। तो मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब के साथ रब्ता हुआ, जो मोतबर लोग थे उन्होंने रब्ता किया। ये रब्ता जैसे ही अटक की जो रुकावट थी उसको दूर किया गया, तो उसके बाद से ही खान साहब से वो रब्ता शुरू हो गया। पीटीआई के जो बड़े कारकुनान से उनसे रब्ता हुआ है और उस राब्ते में बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारे मुतालबात रखे गए। खान साहब को ये बोला गया कि वो यहाँ आकर धरना ना दें, आकर जलसा करें, और जलसा करने के बाद उनको जो है ना वो वक्त दें। उसके बाद ये जो सारे मामला जो वो चाह रहे हैं खान साहब, वो हो जाएगा, उस पर अमल दरामद हो जाएगा। उसको खान साहब का तो एक ही नुक्ता है कि वो इलेक्शन करवाएं, असम्बलियाँ डिज़ाल्व करें। लेकिन उन हलकों की तरफ से खान साहब को ये रिक्वेस्ट की गई कि अगर अभी आपके प्रेशर में आकर अगर नून लीग अपना वो हुकूमत ख़त्म कर देती है तो उसकी फेस सेविंग जो है ना वो नहीं होगी, उनकी तबाही हो जाएगी। तो आगे वो कंपेन नहीं कर सकेंगे, कंपेन में कैसे जाएंगे, उनका तो बयान ही नहीं होगा। खान साहब ये कहेंगे कि देखें आपने आवाम की ताकत की वजह से इनकी हुकूमत हमने गिरा दी है। तो उस वजह से जो है ना आप उनको फेस सेविंग का मौका दें, कुछ ना कुछ जो है ना उनका हिस्सा जो है ना वो बाकी रहने दिया जाए। उसके बाद खान साहब ने अपने साथियों से मुशावरत की। उस मुशावरत के बाद ये फ़ैसला हुआ कि इस हुकूमत को नहीं, जिन लोगों ने खान साहब से रब्ता किया, कि उनको जो है ना वो वक्त दिया जाए 6 दिनों का, ताकि उसके अंदर ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो मुतालबात खान साहब ने इनके सामने रखे हैं मुशावरत के बाद, अगर उन पे वो अमल नहीं करते 6 दिनों में तो खान साहब फिर पूरी कुव्वत के साथ वापस आएंगे। इस दफ़ा आपने कंटेनर लगाए, रुकावटें खड़ी की, लेकिन अगली दफ़ा आपको ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर जजमेंट के बाद आप ना तो अब दोबारा पुलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही मुल्क को इस तरह जाम कर सकते हैं आप। और उसकी जो इस धरना ख़त्म होने के बाद केपीके की जो क़यादत थी उसका मशवरा था कि अब आपको जो है ना वो इस्लामाबाद में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत पे और उनके जो हैंडलर्स हैं उस पर अब मज़ीद एतबार नहीं किया जा सकता।
तो इस वजह से उन्होंने मशवरा दिया कि वो KPK दोबारा चले जाएँ और वहाँ से जो है ना वो अपना ऑपरेट करें सारे कुछ को। तो मुझे लगता है कि ये जो बात ये मुशावरत हुई है, जिसके बाद खान साहब ने बड़े सोच समझ के, खान साहब ये खुद भी यही चाह रहे थे कि वो यहाँ आके धरना दें, लेकिन मुशावरत के बाद जो फैसला हुआ कि वो आके यहाँ पर वो 6 दिन बाद का वो अल्टीमेटम दें। उसके बाद तो वो 6 दिन का वक्त दे चले गए हैं और उसके बाद लगता है कि उन मामला पर बातचीत होना शुरू हो गया है, क्योंकि आज BAP जो इनकी इत्तेहादी जमात है, उन्होंने भी जो है ना वो ऐलान कर दिया है कि वो इस बारे में सोच रहे हैं कि वो इनके साथ खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते। तो अगर वो नहीं खड़े होते तो इनके पास अरकान पीछे बन जाते हैं 169, और उसके बाद काफ लीग के भी जो 2 अरकान हैं उनको भी वापस खींच लिया जाएगा। तो इनकी हुकूमत तो वैसे ही ख़त्म हो जानी है। और दूसरी बात, अब ये भी जल्दी में आ गए हैं। आज इन्होंने जो है ना वो असम्बली से बिल मंजूर करवाया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक जो है उसको देने का हक जो है ना उसको ख़त्म किया है। और उसके बाद जो EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको भी आज ख़त्म कर दिया गया है। वो पाकिस्तानी जो हर महीने बिलियन डॉलर्स के हिसाब से पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, आपने आज उनसे वोट देने का हक भी छीन लिया है। और उसके बाद आपने धांधली का एक प्लान बनाया कि आप आने वाले इलेक्शंस में, हर इलेक्शंस में उसको रेक करें, उसको मुतनाज़ा बनाएं। एक जो शफाफियत का तरीक़ाकार था, जो इंडिया में नाफिज है, जो अमेरिका में नाफिज है, जो जितनी भी बड़ी बड़ी जमहूरियत हैं सब में नाफिज है, आज का दौर डिजिटल दौर आ गया, आपने उसको भी ख़त्म कर दिया। क्योंकि कंप्यूटर तो आपकी जो धांधली है उसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, आप कंप्यूटर के लिए धांधली नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कलम के साथ, पेंसिल के साथ जब वोटों की तादाद लिखते हैं तो वहाँ इंसानी हाथ है। अगर उस कलम में अगर कुछ पैसों की अगर स्याही डाली जाएगी तो वो जो है ना वो नंबरों में हेर फेर करेगा। तो वो तरीका इन्होंने आज अपनाया है। ये पुरानी वही सियासत चाहते हैं कि किसी तरह धांधलियाँ किया जाए, इलेक्शंस को रेक किया जाए, उसको चैलेंज किया जाए और उसके बाद फिर से दोबारा जो है ना आकर हुकूमत बनाई जाए। अब खान साहब 6 दिन का अल्टीमेटम देकर वापस चले गए हैं। तो अब देखते हैं कि खान साहब को जिन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने रब्ता किया, 6 दिन का वक्त मांगा है, वो अब अपनी उसमें कितने खरे हैं। खान साहब के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि खान साहब अगर इतने तादाद में लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में जो इस्लामाबाद में निकले हैं, और अगर आज शाम तक अगर खान साहब बैठे रहने थे तो आज जो उन्होंने खिताब करना था उसमें जो पिंडी और इस्लामाबाद की आवाम ने शिरकत करनी थी वो शुमार से ऊपर से होनी थी। तो अगर खान साहब इस दफ़ा अगर बंदे ला सकते हैं तो अगली दफ़ा भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो लग यही रहा है कि इन 6 दिनों के अंदर यह हुकूमतें भी तलील हो जाएंगी, असम्बलियाँ भी तलील हो जाएंगी, और उसके बाद जून में तकरीबन नए इलेक्शंस का ऐलान हो जाएगा। और उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन वो किसी और टाइम शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।